नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, नेशनल जीके की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें जो अगला टॉपिक है वो है प्रमुख सूची एवं उनके विषय। जैसे कि दोस्तों, जब मैंने आपको अनुसूचियाँ करवाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि अनुसूची अलग चीज़ होती है जिसको हम इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, और सूची अलग चीज़ होती है। ठीक है, सूची यानी कि लिस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जो सूची होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है संघ सूची, जिसको हम केंद्र सूची भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन लिस्ट। ऐसे कानून जिनको बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार या संघ सरकार के पास है, तो ऐसे सारे विषय जो आएंगे वो संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है ऐसे विषय जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, तो वो सारे के सारे जो विषय होंगे वो राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसको स्टेट का मतलब समझते हो ना, स्टेट का मतलब होता है राज्य, लिस्ट का मतलब सूची। समवर्ती सूची ऐसे विषय जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है, तो ऐसे जितने भी विषय होंगे वो समवर्ती सूची के अंदर आएंगे। सम का मतलब समान, वर्ती का मतलब यानी कि भाई जिन पर समान अधिकार है, केंद्र सरकार का भी और ये राज्य सरकार का भी। ठीक है, तो ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का भी हो और राज्य सरकार का भी हो, तो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारी संघ सूची है उसके अंतर्गत ऐसे कितने विषय होंगे जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार के पास है। तो मैंने बताया था दोस्तों, पहले होते थे ये 97। ऐसे कितने विषय थे? 97 थे पहले। अब कितने? टोटल 100 हैं। ये बात हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि भाई पहले तो थे इतने, अब हैं वर्तमान में है इतने। ठीक है, ये बात आप जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं राज्य सूची की बात करूं तो पहले जो थे वो कितने विषय थे, इसमें घटे हैं, इस आरेख में बढ़े हैं। जैसे इसमें 3 बढ़ गए। ठीक है, इसमें कितने थे? पहले 66 थे, 66 थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 61। ठीक है, यहाँ की बात करूँगा तो मैं पहले कितने थे? पहले थे 47। अब कितने हैं? वर्तमान में है 52। मतलब ये विषय की बात हो रही है, यहाँ पर विषय की बात हो रही है दोस्तों। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई संघ सूची यानी कि केंद्र सूची के अंतर्गत पहले कितने विषय आते थे? पहले 97 आते थे। आज वर्तमान में कितने विषय आते हैं? टोटल 100 विषय आते हैं। ये ऐसे कैसे एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई संघ सूची में पहले कितने विषय आते थे, अब कितने आते हैं। राज्य सूची में पहले कितने विषय आते थे, अब कितने आते हैं। ठीक है, वैसे ही समवर्ती सूची में पहले कितने विषय होते थे, आज वर्तमान में कितने विषय। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि हमने जाना कि भाई संघ सूची के अंतर्गत यानी कि ऐसे विषय जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या संघ सरकार का होता है। केंद्र और संघ का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ऐसे वो 100 विषय कौन कौन से? ऐसे 100 तो याद करना भी बेवकूफ़ी है दोस्तों, हमें कुछ इंपॉर्टेंट ही याद करने। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि भाई 100 विषय हैं, तो 100 हमें याद नहीं करने, हमें केवल इंपॉर्टेंट ही याद करने हैं। जो 10-12 है ना, वही इंपॉर्टेंट याद करने जो पेपर जर्नल एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे सुरक्षा है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो कि भाई ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट या विषय हो सकते हैं जिनके ऊपर जो एक्शन लेगी वो केवल और केवल केंद्र सरकार लेगी। अभी हमारी केंद्र में कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार है। तो मतलब कोई भी ऐसा कौन सा इशू होगा, कौन सा विषय होगा जो जिनके ऊपर जो कानून बनाएगा वो बनाएगा हमारी केंद्र सरकार। तो ऐसे आप दिमाग से भी सोच सकते हैं। जैसे कि हम पहले बात करेंगे सुरक्षा। सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। तो ये जो आएगा वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा, यानी कि केंद्र सूची भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो युद्ध एवं संधि। अब युद्ध और संधि ऐसा तो नहीं कोई भी भाई देश में युद्ध हो रहा है तो उसका फैसला कोई भी राज्य सरकार कर लेगी, नहीं जी। इसका अधिकार युद्ध एवं संधि जो भी होंगी, युद्ध हो रहे हैं या 2 देशों के बीच में संधि हो रही, तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार जो होगा केंद्र सरकार या संघ सरकार का होगा। इसलिए ये वाला जो भी आएगा ये भी संघ सूची के अंतर्गत आएगा।
दोस्तों विदेशी ऋण, हमने किसी से विदेशों से ऋण ले रखा है, ठीक है। देशीकरण व नागरिकता, यानी कि भाई अपने देश की अपने देश में रहना है, या भाई नागरिकता लेनी है हमें इस अपने देश में, ठीक है। मतलब इस देश में कोई भी आके नागरिकता लेना चाहे हमारे भारत में, ठीक है, तो वो जो आएगा वो आएगा संघ सूची के अंतर्गत, क्योंकि इस पर भी जो कानून बनाएगी वो बनाएगी केंद्र सरकार। यानी कि देशीकरण का मतलब अपने देश में, ठीक है, और नागरिकता का मतलब भाई कोई भी हम जैसे इस देश में नागरिकता लेना चाहता है तो उसको कानून जो कानून बताए जाएंगे या जो भी कानून बने हुए हैं तो उनको बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है, ठीक है। बैंकिंग है, बैंकिंग वैसा तो है नहीं कोई भी सरकार मतलब राज्य की सरकार बना देगी पूरे। बैंकिंग भी ऐसी चीज़ है जो कि ब्रॉड लेवल पे होती है, यानी कि नेशनल वो है, तो जो भी चीज़ ऐसी हो ना जो नेशनल लेवल पे जा रही है तो उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार, आप सोच सकते हो केंद्र सरकार। बैंकिंग भी देखो, ऐसे तो कोई होता नहीं कि भाई केवल हरियाणा का बैंक है, बैंक तो पूरे इंडिया में ही होता है, ठीक है। जैसे पंजाब की पूरे आप देखोगे पूरे भारत में ही शाखा है इसकी, तो ऐसा है तो है नहीं केवल हरियाणा का बैंक है, बिल्कुल नहीं। विदेशियों का आना जाना जो उसके ऊपर भी कानून बनेगा वो भी हमारी जो केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। वायु होगी, वायु के ऊपर कुछ भी भाई कैसे कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे अपने उसमें। तो वायु हो गया, जल हवाई मार्ग, देखो वायु हवाई मार्ग एक ही बात बोलो, वायु हवाई मार्ग बोलो एक ही बात है। जल हो गया उसके ऊपर, या बंदरगाह हो गई, तो ये याद रखना वायु जल, और वायु को हम हवाई मार्ग भी बोल सकते हैं भाई। हवाई मार्ग जो होता है हवा के उसमें तो होता है ना। बंदरगाह हो गई, तो इनके ऊपर भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, यानी कि संघ सरकार के पास। रेल परिवहन, ऐसे तो नहीं कोई हरियाणा की स्पेशल, क्योंकि आपने देखा होगा रेल भी ऐसे भाई एक राज्य से होकर दूसरे राज्य से जा रही है, तो ये भी क्या है कि ये पूरे नेशनल से रिलेटेड है, तो ये भी अपनी आ जाएगी संघ सरकार के, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार। जनगणना है, जनगणना ऐसा तो नहीं कि भाई हमें पूरे भारत की जनगणना करनी और केवल हरियाणा की जनगणना करके बैठ जाएं, तो उससे पता थोड़ी चलेगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है। तो जनसंख्या भी जो होती है वो पूरे के पूरे राष्ट्र, यानी कि पूरे के पूरे राष्ट्र, पूरे के पूरे भारत की हमें जनगणना करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा जनसंख्या कितनी बढ़ी है या घटी है। तो ये भी पूरे ब्रॉड लेवल पे होगी, तो आपको ध्यान रखना ये भी केंद्र सरकार की होगी, ठीक है। अंतर्राज्यीय नदियाँ, यानी कि एक नदी जो एक राज्य से होकर दूसरे राज्य से हो रही है, जा रही है, ठीक है, होके गुजर रही है, तो आप समझ सकते हो कि भाई वो उस पर भी जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। या उसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके है, संघ सरकार या राज्य सरकार। डाक तार और टेलीफोन, आप सोच सकते हो आप डाक तार भी, डाकिए के माध्यम से कोई भी चीज़ भेजते हैं तो वो हम पूरे इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, तो सोच सकते हैं ये भी पूरे इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। टेलीफोन हम कहीं भी पूरी इंडिया में कर सकते हैं। बीमा है वो भी हम पूरा मतलब ऐसे ही है भैया, जैसे LIC है वो तो वो पूरे उसकी है इंडिया में, आप कोई भी इंडिया का कोई भी नागरिक करवा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल हरियाणा वाले करवा सकते। तो इन चीज़ों को आप सोचोगे ना तो आप समझोगे कि यार ये ऐसे मुद्दे हैं या ऐसे विषय हैं जिन पर केवल मतलब कानून बना सकता है वो केवल और केवल यानी कि केंद्र सरकार बना सकती है। केंद्र सरकार अब अभी हमारी कौन सी, बीजेपी है, तो मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो भाई ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं जो केवल राज्य स्तर पर नहीं है बल्कि नेशनल स्तर पर हैं, तो उनको हम सोच सकते हैं कि उन पर जो कानून बनेगा वो केवल और केवल केंद्र सरकार ही बनाएगी, यानी कि संघ सरकार ही बनाएगी। तो आप इनको देखकर समझ गए होंगे कि ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, यहाँ देखोगे राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय आएंगे जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास नहीं है। यानी कि कोई भी राज्य उनके ऊपर कानून बना सकता है, जैसे कि कृषि। अब भाई हर राज्य के अंदर जो कृषि है वो अलग अलग तरह से की जाती है। जैसे हरियाणा में जो कृषि है वो अलग तरीके से की जाती है, राजस्थान में अलग तरीके से, क्योंकि मौसम और जो एनवायरनमेंट है वो हर ज़िले में वेरी करता है, हर राज्य में वेरी करता है। भाई यहाँ पर कुछ और तरह का मौसम रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, दूसरे राज्य में किसी और तरह का। तो हम कह सकते हैं कि जो कृषि एक ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार के पास है। ऐसा नहीं कि इस पर कानून कोई भी वो बना देगी, ठीक है। तो पुलिस आ गई, जैसे हम पढ़ते हैं हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो हम समझ सकते हैं कि पुलिस तो अलग अलग भी हो सकती है, राज्य स्तर पर भी हो सकती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि राज्य सरकार। जेल है, हरियाणा की जेल अलग है भाई, हरियाणा
की जेल बोल देंगे, चंडीगढ़ की अलग है, ठीक है भाई, पंजाब की अलग हो जाएगी, वैसे ही आप देखोगे महाराष्ट्र की अलग हो जाएगी। तो हर ये भी वेरी करेगी, अलग अलग उसमें जाओगे ना आप। न्याय है तो ये भी अलग हाई कोर्ट वगैरह है, ये देखोगे आप, हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो आप देखोगे, ठीक है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मतलब इस तरह से क्या करोगे, तो ये सारी चीज़ें भी राज्य स्तर पर होती हैं। सिंचाई होगी भाई, सिंचाई करने का भी, जैसे कृषि और सिंचाई आप एक साथ याद कर लो भाई, कृषि और सिंचाई तो एक ही होगी ना, तो आप समझ सकते हो। पंचायती राज हो गया, पंचायती राज भी आप समझ सकते हो कि पंचायती राज को अगर सोचोगे, पंचायती राज क्या है कि लगभग वैसे तो कानून जैसे होते हैं वो सभी के सेम ही होते हैं, लेकिन ये वैरी कर जाते हैं कुछ राज्य स्तर पर, ठीक है। तो भाई हमारे हरियाणा में कुछ जैसे सीटें भी अलग हैं, तो उस प्रकार से जो इलेक्शन होते हैं वो भी कुछ, उनके भी नियम थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, तो ये हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज जो आएगा, क्योंकि वो गाँव के स्तर पर होता है ना पंचायती राज, तो पंचायत से रिलेटेड है, तो ये गांव के स्तर पर होता है। तो आप सोच सकते हो कि ये भी जो है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भू राजस्व हो गया, भू राजस्व होगा मतलब भी यही आ गया भाई, ये भी मतलब कुल मिला के राज्य सरकार के पास है। लोक स्वास्थ्य है और सार्वजनिक स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य हो, तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। यानी कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी जान, तो वो राज्य सरकार जो उसके ऊपर कानून बना सकती है, सिंपल सी बात है। स्थानीय स्वशासन है भाई, स्थानीय स्वशासन का मतलब यही होगा कि भाई कैसे हमें शासन चलाना आसपास का, तो उस तरह से हम देख सकते हैं, तो ये राज्य सरकार के पास ही जाएगा, क्योंकि आसपास का जो भी हमने शासन चलाना है तो वो हम समझ सकते हैं इससे। सड़कें हैं भाई, सड़कों का जो रख रखाव वो राज्य सरकार के पास ही होता है भाई। हमारे हरियाणा की सड़कें जैसे देख सकते हैं, कुछ नेशनल जो हाईवे होते हैं उनके ऊपर तो केंद्र सरकार का होता है, लेकिन जो हमारे स्टेट हाईवे होते हैं या स्टेट जो हमारी सड़क हैं उनके ऊपर जो अधिकार है वो राज्य सरकार का है, ठीक है। अब आ जाओ इस पर। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर कानून वो केंद्र सरकार भी बना सकती है और हमारी राज्य सरकार भी बना सकती है। तो कुछ ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है, तो वो सारे विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी विषय को लेकर दोनों में मतभेद शुरू हो जाता है कि भाई मान लो केंद्र सरकार कुछ और बोल रही है और राज्य सरकार कुछ और बोल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जो मानी जाएगी, जो प्रीफरेंस दी जाएगी, वो दी जाएगी हमारी संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार को दी जाएगी। तो शिक्षा एक ऐसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को समान मिला हुआ है। तो शिक्षा है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आती है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है भाई। शिक्षा के लिए तो वैसे भी दोनों को एक समान जो है कानून बनाने चाहिए और हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए भाई शिक्षा में सुधार हो सके। आगे आ जाओ, मजदूर संगठन, कारखाने। मजदूर भी आप देखोगे कारखानों में मजदूर वगैरह जो लगते हैं, या वो मजदूरों की क्या होती है कि भाई सभी में ऐसा है कि उसके लिए आप केंद्र सरकार भी कुछ श्रमिकों के लिए कर सकती है, ठीक है, मजदूरों के लिए, और राज्य सरकार भी अपने तरफ से कुछ कर सकती है। तो हम ऐसे इसको लेके चल सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करना हो तो भाई वो केंद्र सरकार भी ऊपर से कुछ कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कुछ कर सकती है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करना एक राज्य के भी लिए, राज्य के हित के लिए भी ज़रूरी है। और उनको राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री है या भाई राज्यपाल, इनको देखना होता है कि भाई क्या कुछ हम कानून बना सकते हैं जिससे कि कंट्रोल कर सके हम, और ऊपर से केंद्र सरकार भी ऐसा कर देगी, ऊपर से वो भी कानून बना के भेज सकती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार दोनों को मिला हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो सभी के लिए सेम है भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग जो आएंगे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन, जैसे मैंने बताया था ना कि भाई जो नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, तो आप सोच सकते हो कि भाई वो किसी राज्य से होकर जा रहे हैं, तो राज्य का भी उसमें ये भाई बनता है कि भाई वो उसकी रख रखाव करे, उसी प्रकार से केंद्र सरकार का भी बनता है। तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय राजमार्ग जो आएंगे वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। जंगल या वन, भाई जंगल या वन है उसके ऊपर भी जो कानून बना सकते हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। जानवर हो गए भाई, जंगल और वन के अंदर जानवर ही तो रहते हैं, तो ये भी इसके याद कारखाने आ ही चुके हैं इसमें,
ठीक है। आर्थिक और सामाजिक योजना या नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना या आर्थिक और सामाजिक नियोजन, इनका एक ही मतलब है, योजना या नियोजन आ जाए तो आर्थिक योजना भी आ सकता है और सामाजिक योजना भी आ सकता है, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखने हैं कि ये किस में आएंगे, ये आएंगे समवर्ती सूची में। पुनर्वास और पुरातत्व, पुनर्वास और पुरातत्व जो आएंगे यानी कि डबल पी, पुनर्वास और पुरातत्व जो आएंगे वो हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। देखो दोस्तों, आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सर्कल कर देता हूँ। बैंकिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये किसका, सुरक्षा, ये पूछे जा सकते हैं दोनों। नागरिकता पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। रेल परिवहन पूछा जा सकता है, ठीक है। जनगणना पूछी जा सकती है, ये इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कृषि पूछी जाती है बहुत बार, पुलिस भी पूछी जाती है, ठीक है। पंचायती राज बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन पूछा जाता है, जनसंख्या नियंत्रण पूछा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे जाते हैं, जंगल वन, ये जानवर कारखाने वगैरह ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर, बस आपको अपने दिमाग से सोचना है कि ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं जिस पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, और ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 100 विषय हमें सारे याद नहीं करने, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। आप सोचोगे कि यार लिखवाए तो यहाँ 61 हैं, लेकिन ये तो लिखे कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, केवल हमें वही याद करने। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से जर्नली क्वेश्चन आ जाते हैं, और आप लोगों को ध्यान से और थोड़ा सा दिमाग को खोल के इनको समझना, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ जिससे आपको लगे कि आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट हो रही है। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद।